कलयुग का अंत कब होगा और कैसे होगा। आज हम जानेंगे कलयुग का अंत कब होगा और कलयुग कैसे खत्म होगा। घोर कलयुग कब आएगा, कलयुग में क्या क्या होगा, कलयुग का आरंभ कब हुआ और दुनिया का अंत कब होगा। अभी हम जिस युग में जी रहे हैं, पुराणों और शास्त्रों के अनुसार इसे कलयुग कहा जाता है। कलयुग से पहले भी बहुत से युग हुए थे। उन्हीं में से कुछ युग हैं त्रेता युग, द्वापर युग और सत्य युग। त्रेता युग का भी अंत हुआ, सत्य युग का भी अंत हुआ और हम पुराणों की माने तो कलयुग का भी अंत एक ना एक दिन जरूर होगा। बाकी युगों की कहानी हम किताबों और पुराणों में पढ़ते हैं जो कि अब तक खत्म हो चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जिस युग में हम रह रहे हैं वो भी एक दिन ना एक दिन खत्म होगा। लेकिन हमारे सामने प्रश्न ये उठता है कि आखिर कैसे कलयुग का अंत होगा। कलयुग का अंत होने से पहले हमें बहुत से संकेत मिलने वाले हैं, ऐसे हमें पुराणों और शास्त्रों में बताया गया है। यदि हम पुराणों की माने तो कलयुग में पाप अपनी चरम सीमा पर होगी। लोग एक दूसरे पर अत्याचार करेंगे, सभी देश एक दूसरे से लड़ने के लिए उतारू होंगे, एक दूसरे की जमीनों पर कब्जा किया जाएगा, इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी अत्याचार किया जाएगा, वातावरण पूरी तरह प्रदूषित हो जाएगा, धरती रहने लायक नहीं रहेगी, जल पीने लायक नहीं रहेगा, खाने को कोई भोजन नहीं रहेगा। ऐसे में मनुष्य एक दूसरे का खून पिएगा, लालच अपने चरम सीमा पर होगी, कोई किसी का सगा नहीं रहेगा, बाप बेटे को और बेटा बाप को मारेगा, स्त्रियों की कोई इज्जत नहीं रहेगी, सभी लोग पैसों के पीछे भागेंगे, दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। अब बात करेंगे घोर कलयुग कब आएगा। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग को 5000 साल पूरे हो जाएंगे तब गंगा नदी सूख जाएगी और जहां से वो आई थी वहां लौट जाएगी। और जब कलयुग को 10,000 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब जमीन से अन्न उगना बंद हो जाएगा, पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, समुद्र सारी धरती को अपने अंदर समा लेगा, लोग पूजा पाठ करना और धार्मिक काम करना बंद कर देंगे, मनुष्य की तुलना पापियों से की जाएगी, मनुष्य की आयु घटकर 20 से 30 वर्ष रह जाएगी, चारों ओर पाप का बोलबाला होगा, सभी मनुष्य सात्विक जीवन छोड़कर तामसिक जीवन जीना शुरू कर देंगे, पृथ्वी के साथ साथ दुनिया का अंत होने लगेगा। कलयुग का अंत आते आते इंसान अजीब हरकतें करने लगेगा। अब तक बताई गई सभी बातें जब अपनी चरम सीमा पर होगी तब कलयुग का अंत होगा। कलयुग का अंत आने के बाद कलयुग का नामो निशान मिट जाएगा, पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी और चारों ओर प्रलय आ जाएगा। जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा तब भगवान विष्णु कलयुग में कल्कि का अवतार लेंगे, क्योंकि उस समय कलयुग में पूरी तरह से हैवानों का वास होगा। पुराणों के अनुसार धरती पर कल्कि अवतार का जिक्र मिलता है। ऐसा कहा जाता है जब धरती पाप के बोझ तले दब जाएगी, इस धरती पर पाप इतना बढ़ जाएगा कि सहने योग्य नहीं रहेगा, तब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेंगे, धरती पर आएंगे और इस धरती को पापियों और हैवानों से मुक्ति दिलाएंगे। अब बात करेंगे कलयुग के बाद क्या होगा। जब कलयुग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा तब सृष्टि अपने जीवन की शुरुआत फिर से करेंगी, प्रकृति फिर से अपना रूप दिखाएंगी और धीरे धीरे धरती पर फैलते जाएंगे, इंसान भी दोबारा जन्म लेंगे और नए युग की शुरुआत होगी। इस नए युग में ना तो कोई पापी होगा और ना ही कोई हैवान होगा, सभी इंसान मिलकर साथ में रहेंगे और सात्विक जीवन जिएंगे, भगवान का स्मरण करेंगे और एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन बातों पर विश्वास नहीं करते। कुछ लोगों का मानना है कि कलयुग जैसी कोई बात नहीं है, इंसान चाहे तो अपने जीवन को सुधार कर कलयुग को ही सत्य युग बना सकता है। लेकिन आज के समय में ऐसा संभव होते नहीं दिख रहा है। आज के समय में मनुष्य एक दूसरे के जान का प्यासा है, एक दूसरे के भलाई के बारे में सोचता ही नहीं है। यदि मनुष्य इन आदतों को बदल ले और एक दूसरे का भला चाहे और सात्विक जीवन जीना शुरू कर दे तो हमें कलयुग की अंत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम कलयुग में ही सत्ययुग को जी पाएंगे। आपका क्या विचार है इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइए।